हेलो एवरीवन। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नर्सरी का इंग्लिश सिलेबस, तो आज मैं आपको बताती हूँ नर्सरी का मैथ सिलेबस। तो मैथ सिलेबस में सबसे पहले आता है ओरल। मोस्टली बच्चे ओरल काउंटिंग बच्चों को आती है, 1 to 50 तक आती है, बट हमें नर्सरी में उनको 1 to 100 तक काउंटिंग याद करानी है ओरली। इसके बाद आता है रिटन। जब बच्चा ओरल में परफेक्ट हो जाता है देन हम उनको सिखाते हैं रिटन कि 1 से 100 तक उनको किस तरह से राइट करना है उसको। अब जब बच्चा ओरल एंड रिटन में एकदम परफेक्ट हो जाता है फिर हम उनको सिखाते हैं बैकवर्ड काउंटिंग विच विल बी फ्रॉम 50 to 1। अब इस बैकवर्ड काउंटिंग के बाद बच्चे को हम बताते हैं नंबर नेम्स जो कि होते हैं 1 से 10 तक कराते हैं। अब हम उनको नंबर्स की स्पेलिंग याद कराते हैं, जैसे कि ONE 1, TWO 2, THREE 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब इसके बाद नंबर नेम्स के बाद आता है काउंट एंड राइट। अब बच्चा जो है काउंटिंग अच्छे से सीख गया है, उसको काउंट करना आ गया है। अब हम उनको सिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट को किस तरह काउंट करते हैं, देन हम उनको राइट करेंगे। जैसे जैसे ये है 1 2 एंड इसके आगे हमें 2 लिख देना है। अब हम उनको काउंट एंड मैच सिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं और सामने उनके नंबर्स भी लिखे हैं, तो उनको ये काउंट करना है और इसे देखना है कि नंबर कौन सा। ये 3 है तो 3 को 3 से एंड 2 को 2 से मैच कर देंगे। अब इसके बाद आता है मैच द सेम लेटर। ये काफ़ी इजी, जैसे इंग्लिश में थे ये भी इसी तरह से हैं। सेम लेटर को उनको एक दूसरे से मैच करना है, सेम काउंटिंग को मैच करना है, 3 3 से एंड 4 4 से। अब इनके बाद आता है सर्कल द राइट नंबर। हम एक नंबर लिखेंगे और उसके आगे और नंबर लिख देंगे जो कि थोड़े सिमिलर होंगे। जैसे 9 7 से सिमिलर होता है, 1 थोड़ा सा सिमिलर होता है, तो बच्चे को देख के अपने समझ के आराम से 7 को 7 पे सर्कल कर देना है, या जो भी नंबर है उस नंबर पे सर्कल कर देना है। इसके बाद आता है मिसिंग नंबर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे को पता चलता है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा और किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8 एंड 9 के बाद 10 एंड सो ऑन। अब इन मिसिंग नंबर के बाद आएगा व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। ये भी मिसिंग नंबर की तरह ही है, बट बच्चे को हम ये सिखाएंगे तो उनका जो ये है काउंटिंग है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, और इसी तरह से हम और उनको शीट्स देंगे। इसके लिए मैं आपको एक अलग से शीट बना दूँगी ताकि वो बच्चों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करा दें उसकी। इसके बाद आता है डिक्टेशन। डिक्टेशन भी काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे को सीक्वेंस में अभी याद है 1 2 3 इस तरह से करके। अब आप उसको अलग अलग बताएंगे तो वो अच्छे से उसको पता होगा कि कौन सा नंबर जो है वो किस तरह से बनेगा। इसके बाद डिक्टेशन के बाद आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शेप्स। शेप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स, जैसे हम सब जानते हैं। तो बच्चों को इस टाइम हम थोड़े इजी शेप्स देंगे, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, ताकि वो आराम से इनको रिकॉग्नाइज कर सकें। अभी हम यहाँ पे इनको स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम उनको बच्चों को हम इतना सिखा देंगे कि वो शेप्स को ईज़िली रिकॉग्नाइज कर लें। स्पेलिंग भी हम उनको कराएंगे बट हम उनको शेप का रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा अच्छे से कराएंगे। अब जब बच्चा ये कर लेगा तो लास्ट में आता है टेबल ऑफ 1 and 2 विच विल बी ओरल एंड रिटन ऑल्सो। 1 का टेबल बहुत इजी होता है, बच्चे बड़े फन वे में उसको इजीली याद कर लेते हैं। जैसे 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4 एंड सो ऑन। जब 1 का टेबल हो जाता है उसके बाद हम उनको कराते हैं 2 का टेबल, जो थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए, लेकिन वो आराम से कर लेंगे। जब अगर उनको अच्छे से नंबर आते हैं तो वो आराम से ये भी कर लेंगे। जैसे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 एंड सो ऑन। तो ये था मैथ का पेपर। आप अच्छे से बच्चों को इस सीक्वेंस में उनकी तैयारी कराएं तो बच्चा बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा मैथ में।
अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नर्सरी का हिंदी सिलेबस प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए